नेटवर्क हर जगह अमेरिका में हर जगह से किट रहा है। तो धमाके, तबाही और अफरा तफरी हर जगह हो रही है और लोग मर रहे हैं। और एक बड़ी रात ने आपकी मदद की और नेटवर्क दोबारा पहले की तरह वापस आ जाता है। लेकिन कुछ हुआ। जाहिर है लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। ये क्या हुआ और इस सब में कौन शामिल है? इस वक्त आपको एक शख्स की जरूरत होती है, क्योंकि एक मुस्तकिल अकेला शख्स ही जान सकता है कि इस मसले का हल किया है और उसका सबब कौन है, कैसे और क्यों। मैं जानता हूं मेरे दोस्त। आज की वीडियो में शुरू करते हैं सीरीज अमेरिका के रिटायर्ड सदर जॉर्ज मोलिन के साथ। मोली आम रूटीन की जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे कोई भी शख्स अपनी दवाएं लेते हैं और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिश करते हैं। और उनका खादिम विक्टर उनकी मदद करता है और वो खून का दबाव चेक करता है। वो अब खबरें पढ़ने बैठते हैं। फिर वो एक खबर देखता है जिसमें कहा गया है कि शीला एक अहम ओहदे के करीब पहुंच गई है, अपील कोर्ट में है। अमूमन मोली अपनी जिंदगी को आम तरीके से गुजारना पसंद करता है, यहाँ तक कि एक दिन सहाफी अनी इससे मिलने आती है ताकि उसे अपनी सवानें लिखने की तरगीब दे, जिस पर वो कुछ अरसे से काम कर रहा है। वो सवानें लिख रहा है क्योंकि वो एक अहम शख्सियत है और सबकी पसंदीदा भी है, और वो वाहिद सदर है जिसने दोनों पार्टियों की हिमायत हासिल की। फिर अनी और मोली कुछ देर बातचीत करते हैं ताकि वो अपनी किताब कब खत्म करेगा। फिर अनी ने इससे पूछा कि इसने दोबारा इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया, हालांकि इसकी जीत यकीनी थी। उसने ये भी कहा कि अपने अपनी अदम शिरकत की वजूहात दी हैं। ये मोली के लिए मुश्किल था क्योंकि इसने इसलिए इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि इसका बेटा नेक इंतखाबात के दौरान वफात पा गया था। इसीलिए वो बहुत नाराज हो गया और अनी को हर चीज से दूर कर दिया। वाकई अनी चली गई और अपनी गाड़ी में बैठ गई और अब अपने मैनेजर से बात की ताकि उसे सब कुछ बता सके जो हुआ था। उस वक्त सब कुछ ठीक था। जो ठीक नहीं था वो ये कि अचानक उसका फोन बिल्कुल बंद हो गया, और सिर्फ उसका फोन ही नहीं, ड्राइवर का फोन भी बंद हो गया। इसके अलावा उनके फोन्स पर एक पैगाम आया कि ये मसला दोबारा पेश आएगा। अचानक बगैर किसी पेशगी इत्तला के एक ट्रेन आकर गाड़ी से टकरा गई और इसे तबाह कर दिया। एक दोस्त के मंजर में एनी के मरने में इसकी गुर्बत। मेरे दोस्त के लिए यह हुआ क्योंकि ट्रेन की पटरी दूसरी तरफ बंद नहीं हुई थी, क्योंकि नेटवर्क में खराबी की वजह से मसला हुआ। और ये बात खत्म नहीं हुई। अभी खबरें आ रही हैं कि बिजली की वसी पैमाने पर बंदिश हुई है और नेटवर्क ने अमेरिका के हर जगह तवानाई के नेटवर्क्स को मुतासिर किया है, और उसकी वजह से नकल व हमल मुवासलात के कंट्रोल करने वाले तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स बंद हो गए हैं। और बदकिस्मती से इसकी वजह से हादसात की वजह से ज्यादा मुतासरीन होने का इम्कान पैदा हो गया। टायर्स, गाड़ियां और बहुत कुछ। ये सारी खबरें, और वो बहुत अफसुर्दा है इन तमाम लोगों के लिए जो उसकी आंखों के सामने मर रहे। इसी वक्त इसको याद आता है कि उसकी तनख्वाह घर पहुंच चुकी होगी। वो बहुत खुश होता है जब उसे देखता है, क्योंकि वो डरा हुआ था कि कहीं इसे कुछ हो ना गया हो। अगले दिन मोलिन खबरें सुनता है तो पता चलता है कि जो कुछ हुआ वो एक साइबर हमला था जिसे जीरो डे अटैक कहते हैं, और इसमें पूरे मुल्क के तमाम मवासलाती निज़ाम को एक मुकम्मल मिनट के लिए बंद कर दिया गया था। इसी दौरान रोजर, मोलिन का सेक्रेटरी, आता है, और वैसे रोजर मोलिन की बेटी एलेक्स का मंगेतर भी है और मोलिन इसे अपने बेटे की तरह समझता है। बहरहाल जब रोजर मोलिन के पास आता है तो उसे बताता है कि सदर मचल, जो कि मुल्क की सदर है, चाहती हैं कि वो अभी रेस्क्यू साइट पर जाएं और लोगों से बात करें ताकि उन्हें यकीन दिलाया जाए अवाम बहुत खौफजदा है, वो अभी तक नहीं जानते ये हमला कहां से आया। पहले मोलिन इस ख्याल को मुस्तरद करता है, वो दोबारा अवाम के सामने नहीं चाहता, अपनी तस्वीर बढ़ाना चाहता, लेकिन रोजर ने इसे फाइल कर लिया। वो गाड़ी में बैठता है और रेस्क्यू साइट पर जाते हैं, जहां पर बहुत मुजाहिरीन थे इस वाकये की वजह से जमा हुए थे। जब वो कम्प्लेक्स पहुंचे तो सब लोग बहुत गुस्से में थे, यहां तक कि उन्होंने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मोलिन ने उन्हें यकीन दिलाया और अपनी जहानत से उनके सामने तकरीर की और उनके गुस्से को अपने और मुल्क के लिए हौसला अफजाई में बदल दिया। अगले दिन मोलिन ने सदर मचल से मुलाकात की और इस वक्त मचल इस वाकये पर बहुत नाराज थीं। उन्होंने मोलिन को बताया कि यह हमला तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर को बिल्कुल एक मिनट के लिए निशाना बनाया गया था, और उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस अब एक खुसूसी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे रही है ताकि वो जान सकें कि इस हमले की क़यादत किसने की और क्यों की। जाहिर है इस कमेटी के पास इख्तियारात और ताकतें होंगी जो तकरीबन सदर की अपनी ताकत के बराबर या इससे भी ज्यादा होंगी। मचल ने मोलिन को बताया कि वो इस कमेटी के सरबराह होंगे। मोलिन बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि वो सियासत से दूर हैं। उसने कहा कि सब लोग अब पर एतमाद करते हैं और अब ही इसके लिए सबसे ज्यादा मौजू हैं। मेरे दोस्त मोलिन ने कायल होकर रजामंदी जाहिर की उम्र घर वापस आया। आज घर में तकरीब हो रही है। इसकी बीवी को अपील कोर्ट में अहम ओहदा मिला है। जब वो मोलिन की बेटी एलेक्स से मिलता है तो वो उनसे बातचीत करता है और बात करते हैं क्योंकि उनकी काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। एलेक्स उसकी बेटी अमरीकी कांग्रेस की रुकन है और उसने कहा कि वो इस कमेटी के खिलाफ वोट देगी जो बनने वाली है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यूनस सिफर की कमेटी तश्कील पाए।
और उसके वालिद नहीं चाहते थे कि वो खुद को इस मामले में शामिल करें क्योंकि वो समझती है कि अगर कोई नाकामी हुई तो वो निशाने पर होंगे, लेकिन वो इसकी बातों से कायल नहीं थे। अब वो अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं जो खुफिया एजेंसी में काम करता है और जानता है कि वो खुफिया तौर पर किया कर रहा है। पिछले 6 माह में रूसी खुफिया एजेंसी ने न्यूयॉर्क की एक ग्रुप की हिमायत की है। हैकर्स करपेटो प्रेंसी की वॉल्टस को हैक कर रहे हैं, पैसे चरा रहे हैं और उन्हें रूसी सिफारतखाने भेज रहे हैं। उसने ये भी जाना कि हैकर्स के लीडर का नाम फेलिक्स है और उसके पास ब्रोंक्स शहर में एक फॉर्म में सर्वर्स और सीटअप मौजूद हैं जिन्हें वो हैकिंग या साइबर हमलों के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि हाल ही में हुआ। ये मालूमात हासिल करने के बाद वो घर वापस आया ताकि सो सके, लेकिन देर बाद इसके दोस्त की तरफ से कॉल आई और उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ अहम बात है। तो मोलिन ने अपने दोस्त की कही हुई हर बात लिखना शुरू कर दिया। हमने नहीं देखा कि इसने क्या लिखा, लेकिन हम ये अगले दिन जानेंगे। 3 दिन बाद, सिफर के दिन के बाद, हम देखते हैं कि मोलिन अपने घर के दरवाजे के सामने सहाफियों के पास आया और उन्हें बताया कि कांग्रेस ने इसकी क़ियादत में एक कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी है। अजीब बात यह है कि मोलिन सहाफियों से बात कर रहा था। मोलिन ने एक सहाफी को देखा जो मर चुकी थी और वो उनके दरमियान थी। इस पर वो बहुत परेशान हो गया। वो जानता था कि वो मर चुकी है। अब उसे शक हुआ शायद वो वाकई नहीं मरी, लेकिन अमूमी तौर पर बेल अपनी तैयारी कर रहा था कि वो अपनी ज़ाती तैयारे से कमेटी के हेडक्वार्टर को जाए। जब वो तैयारे में सवार होने जा रहा था, दोस्त की कॉल आई। उसने तस्दीक की कि कल जो मालूमात इसने दी थीं वो 100% दुरुस्त हैं। मोलिन ने अनाउंसमेंट से इजाज़त ली और कहा कि वो एक अहम चीज़ लाने जा रहा है। घर जाते ही उसने अपनी मालूमाती किताब तलाश की, लेकिन वो तजोरी का कोड भूल गया और उसे नहीं खोल सका। जब वो देर तक अंदर रहा, पुलिस और सिक्योरिटी फिक्रमंद हो गए और दरवाज़ा तोड़ दिया। एक मसला यह था कि मोलिन के पास कुछ अजीब चीज़ें थीं जो किताब में मौजूद थीं। जब वो तजोरी खोलने में कामयाब हुआ और किताब को पाया तो उसने देखा कि उसकी लिखी हुई मालूमात गायब थीं, बल्कि किताब के शुरू में कुछ अजीब जुमले लिखे हुए थे। वो परेशान हो गया और कमाल को बताया कि किसी ने इसकी किताब बदल दी है। फरा हेक्टर से बात कर रहा है ताकि पूछ सके कि क्या कोई इसके दफ्तर में दाखिल हुआ और उसकी किताब बदल दी। मोलिन हेक्टर को नहीं पा रहा और एक दूसरे नौजवान को देखता है तो वो इस पर चीखने लगता है और कहता है, तुम कौन हो और हेक्टर कहाँ? इसी वक्त शीला अंदर आती है और इसे हैरान कर देती है और कहती है कि ये वैन है और हेक्टर 5 साल पहले रिटायर हो चुका है। मोलिन, तुम्हें क्या हुआ है? मोलिन, दुनिया इसके गिर्द घूमने लगती है और वो कुछ नहीं समझ रहा। वो महसूस करता है कि वो पागल हो रहा है। वो पुरसुकून हो जाता है और अपनी हवाई जहाज में सवार होता है और बाकी लोग भी साथ चलते हैं। कुछ देर बाद मचल इससे बात करती है और बताती है कि उसके पास 72 घंटे की मोहलत है ताकि वो जान सके कि यौम अल-सफ के हमले के पीछे कौन था और ये कि कोई बड़ी मुश्किलात ना हो, और ये कि वो ये मान लेगी कि रोस ने ये सब किया है बगैर किसी सबूत के। ये बात मोलिन को पसंद नहीं आती क्योंकि इसके दावे के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो इसे कहता है कि वो हकीकत मालूम करेगा इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए। मोलिन और राजर पहुंचते हैं इस नई कमेटी के हेडक्वार्टर। वहां कार्ल और मीलिसा उनका इस्तकबाल करते हैं। मीलिसा ने मोलिन से कहा कि वो कमेटी के अमले की हौसला दे। मोलिन अंदर गया और उनसे कहा कि अब के मुल्क को अब से बेहतरीन की जरूरत है और अब बेहतरीन है हम अपना काम मुकम्मल करें। अहम बात यह है कि मोलिन ने अब कमेटी के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और मैंने कार्ल बीवरी मोलिन के बारे में पूछा। एक तस्वीर जो कैमरों से ब्रोंक्स में एक अपार्टमेंट के सामने ली गई थी और वो जानता है कि ये अपार्टमेंट एक मरूफ हैकर्स ग्रुप का मरकजी मकाम है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस ग्रुप के तमाम अफराद को पूरी तरह मिटा दिया गया है और वो उनके कायद की तस्वीर दिखा रहा है और कह रहा है कि चेहरे की शनाख्त का निज़ाम इस आदमी की शनाख्त करने में नाकाम है। दूसरे शख्स एलेक्स रूसी इंटेलिजेंस में मारूफ अफसर है। मोलिन ने कहा, मालूमात न बताएं जब तक तस्वीर के आदमी की शनाख्त की तस्दीक न हो। वो बात करेंगे। मीटिंग के बाद वो दफ्तर से अहम काम के लिए निकल गया। फिर रोजर उसके पास आया और बताया कि उन्होंने आनी को रेलवे लाइन के करीब मुर्दा पाया है। मेरे दोस्त को हैरत हुई क्योंकि उसे यकीन था कि इसने कल रात आनी को देखा था, लिहाजा उसने रोजर से कहा कि वो इस मामले की तहकीकात करे और तस्दीक करे कि आया वाकई आनी मर चुकी है नहीं। रोजर हैरान होता है लेकिन कहता ठीक है और चला जाता है। अब रोजर लंदन के एक ताजिर के पास जाता है जो रोजर को देखकर खुश होता है और रोजर से कहता वो नई कमेटी के साथ काम जारी रखे और तहकीकात में हिस्सा ले। वो ये भी कहता उन्हें तवज्जो मरकूज करनी चाहिए कि रोज ही हमले का जिम्मेदार है। एक ताजिर के तौर पर उसे इससे फायदा होगा। रोजर ने कहा कि अगर मोलिन वो सब कुछ जानता होता जो मैं जानता हूं तो सोचें वो क्या कर सकता है। रोजर ने जवाब दिया कि वो मोलिन के मिशन को पूरा करने के लिए कोशिश करेगा। वो इस मिशन को पूरा करने के लिए मुर्दा खाने जाता है ताकि ये यकीनी बनाए कि एनी की लाश वहां मौजूद है, लेकिन वो लाश को नहीं पाता। वो हैरान रह जाता है।
मोलिन अपने घर जा रहा था जहां बीवी टीवी पर देख रही थी कि कंडर, जो मशहूर टेक कंपनी है, अब मोलिन की तहकीकात में मदद करने की पेशकश कर रही है। लेकिन मोलिन ने कंडर की इस पेशकश पर तवज्जो नहीं दी। इन नामों पर मुचल ने मोलिन को फोन किया और बताया कि उसे सुबह कमेटी की मीटिंग में होने वाले वाकयात का इल्म हो गया है जो मोलिन ने इसे नहीं बताया था, और उसने जाना कि एक रूसी अफसर जाहिर हुआ है और उसका ताल्लुक उन वाकयात से है। इसलिए अब मोलिन के साथ ये एक मजबूत सबूत है। हमले में रूस के मुलव्वस होने पर मोलिन के दोस्त ने इसे कहा कि रूस के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है, इसके पास एक बेहतर सबूत है। मुचल ने इस वक्त इसे कहा कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, अगर इस दौरान तुमने मुझे कोई नई बात नहीं बताई तो मैं कहूंगी कि रूस ही हमले में मुलव्वस है और मैं हमले का जवाब भी हमले से दूंगी। अगले दिन मोलिन अपनी दवा लेता है और कमेटी के दफ्तर की तरफ निकलता है। वहां राजर उसे बताता है कि वैसे अनी की लाश मुर्दा खाने में नहीं मिली, तो मोलिन उसे बताना शुरू करता है कि वो ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकार किया जो उसने अपने घर के सामने की थी, और उसलिए मुमकिन है कि वो ना मरी हो। तस्दीक करने के लिए इसी लम्हे सदर मेरी बाल्टियां ले रहे थे और सब लोगों को डराता है कि मुमकिन है दोबारा हमला हो, इसलिए सबको मोहतात रहना चाहिए, और लोगों को दोबारा यकीन दिलाता है कि उन्होंने एक खास कमेटी बनाई है जो खुद कमेटी की निगरानी करेगी। यही नहीं, इस कमेटी की सदर मोलिन की बेटी है। जब मोलिन को यह पता चलता है तो वो नाराज होता है कि उसकी बेटी उसकी निगरानी करेगी। वो राजर से कहता है कि वो जाए और एलेक्स से मिले और इसे समझाए कि वो जो कर रही है वो ना करे। राजर उसके घर जाता है और उसे कहता है कि यह वक्त अपने वालिद को चैलेंज करने का नहीं है, लेकिन वो गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने इसे शुरू में खबरदार किया था और इससे कहा था कि वो इस कमेटी की तजवीज़ को न माने, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। वो नाराज हो जाती है। मोलिन अपने जानने वालों और राबतों के जरिए इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल कर लेता है जो तस्वीर में था, और अब वो जानता है कि इसका नाम पैट्रिक है। वो ये मालूमात काल को देता है जो इसका मकाम तलाश करता है। पैट्रिक बंदरगाह पर फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे एहसास नहीं था कि एलेक्स, रूसी पुलिस, इसका पीछा कर रही है। हकीकत में वो बेखबर था क्योंकि इस कमेटी ने इसका मकाम मालूम कर लिया था और इसे पकड़ लिया था पहुंचने से पहले। एलेक्स फरार होने की कोशिश करता है। जब वो फरार हो रहा था तो एक और शख्स आया और उसे करेन से मार दिया। दूसरी तरफ राजर अब एलेक्स के पास से जा रहा था और अपनी अपार्टमेंट में वापस आया। वहां इसे एक शख्स मिला जो रूसी इंटेलिजेंस से था, और दूसरा शख्स वही था जिसने अभी एलेक्स को करेन से मारा था। ये शख्स ने इसे बताया कि रूस का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और अफसर एलेक्स एक हैकर्स ग्रुप के साथ था जिसका नाम अल्बरोनोक्स है, और उन्होंने ऐसे दस्तावेजात हासिल कर ली हैं जो साबित करती है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने पैट्रिक को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे मालूम हुआ है कि कोई और शख्स है जिसने ये हमला किया है, न कि हम। मेरा दोस्त मुचकाइट भी तैयार है कि एक कॉन्फ्रेंस में जाकर कहे कि रूस ने यह 0 डे हमला किया है, क्योंकि मोलिन ने तो काम खत्म कर लिया था, लेकिन राजर ने जाली दस्तावेजात ले लें जो वाकई जाली थी। और इस वक्त वो तेजी से कमेटी के पास गया, दस्तावेजात रखे और उन्हें कायल किया कि वो दस्तावेजात लें, और मोलिन को मालूम हो कि इनमें क्या लिखा है, और ये कि हैकर्स को 0 डे हमले से पहले पैसे मिले थे, और ये पैसे अमेरिका के अंदर से एक अकाउंट से मुंतकिल हुए थे, न कि रूस से, और ये अकाउंट एक दहशतगर्द तंजीम के तहत था जिसका नाम रेब्रस था। मोलिन, मेरे दोस्त, जब उसने ये 2 बातें सुने तो उसने मीचल को भेजा चंद लम्हे कबल टेलीविजन पर यह कहने से कि रूस इस हमले के पीछे है। तो मीचल, जबकि वो कायल थी कि रूस उसका सबब नहीं है, इसने फौरन कॉन्फ्रेंस को रोक दिया, जबकि मोलिन और टिकुन ग्रीन के शो को देख रहे थे जो हमला कर रहा था और हमेशा जारी रहता था, और सब लोग मोलिन पर तवज्जो दे रहे थे। तो मोलिन कभी कभी ग्रीन को देखता रहता था। मोलिन जब उसे देख रहा था तो उसे वो बातें याद आती थीं जो उसने अपनी किताब में लिखी थी, उसने अपने दोस्त से सुनी थी। इसे याद आता है कि इसके दोस्त ने इसे बताया था कि इस हमले में एक हथियार इस्तेमाल हुआ था जिसका नाम परवटूस था। मोलिन एक कॉन्फ्रेंस करता है और इसमें ऐलान करता है कि तहकीकाती कमेटी ने अभी तक ये नतीजा निकाला है कि हमला किसी दूसरे मुल्क से नहीं था, और यह हमला अमरीकी हुकूमत के एक वायरस की सूरत में था। यही इसने बनाया था, लेकिन यह वायरस इसलिए बनाया गया था कि अमरीकी हुकूमत इसे मुल्क के फायदे के लिए इस्तेमाल करे। यह वायरस फिर चोरी हो गया और इसे एक दहशतगर्द तंजीम ने फैलाया जिसका नाम रेब्रस था, और उनका हथियार परवटूस कहलाता था। बस जनाब, इस कॉन्फ्रेंस के बाद मोलिन की बातों से पूरी दुनिया हल गई क्योंकि इसने हुकूमत की साख को बिल्कुल खराब कर दिया। मयतशर ने इसे फोन किया और कहा कि रूसियों पर इल्जाम लगाना आसान था उससे जो तुमने किया है। अब हम नहीं जानते कि यह रेब्रस कौन है। तुमने इस तरह पूरे अवाम को हमारे खिलाफ कर दिया है। उम्मीद है तुम जानते हो क्या कर रहे हो। लेकिन अब वो खुफिया एजेंसी के सरबराह से बात करने लगी, और अगर उसने कहा तो वैसे मोलिन शायद सही रास्ते पर हो क्योंकि इसने दरियाफ्त किया कि एक सरकारी प्रोग्राम है जिसका नाम परवटूस है, लेकिन इसने इसे गलत समझा। इसके पास कागजात हैं जो इस सरकारी प्रोग्राम परवटूस से मुताल्लिक हैं ताकि वो इसे समझ सके और ये समझ सके कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इसके बाद हमेशा की तरह मोज़ेक मोलिन पर हमला करता है और मोलिन को झूठा करार देता है, और वो कहता है कि असल में रेब्रस नाम की कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ बेचारे लोग हैं जो कुर्बानी के बकरे बनाए गए हैं। और अब मोलिन पर भी हमला करता है क्योंकि वो इस वक्त उन तमाम लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहा है जिनका नाम किसी ना किसी तरह रेब्रस से जड़ा हुआ है। और बस 13 दिन बाद
मेरे दोस्त, सिफर के हमले के दिन से मोलिन अब जागता है ताकि अपना इलाज ले सके, जैसा कि हमेशा। वो देखता है कि इसके असरात में बेहोशी, हज़ियान, सांस लेने में दुश्वारी और नज़र में धुंधलाहट शामिल हैं। वो अपनी दवा फेंकता है और इसे दोबारा कभी नहीं लेगा। वो कमेटी के दफ्तर जाता है और इंटेलिजेंस के सरबराह को अपनी फतह में पाता है, जो नाराज होता है। मोलिन, उम्मीद है तुम जानते हो क्या कर रहे हो। तुमने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पड़ोसी दहशतगर्द हैं और उन्हीं ने मुश्किलात पैदा की है। मोलिन कहता है कि वही इस सब के लिए जिम्मेदार है। और मोलिन की नई सेक्रेटरी फाली दाखिल होती है। फाली रियासत की सदर भी रही है और वो मोलिन की मदद करने के लिए आई है। इसके बाद जब इसने खुद को हटा लिया, मोलिन की मदद करे इस पर भरोसा है। मोलिन उसका खैर मकदम करता है और फाली दफ्तर से बाहर निकलती है। फिर एक और शख्स आता है और जैसे ही वो मोलिन से मिलता है, वो इसे बताता है कि एनी के वालिदैन ने इसकी तस्दीक की है कि उन्होंने अपनी बेटी को दफन किया है। और उसका मतलब है कि वो अपनी बेटी को जानते हैं, उन्होंने दफन किया। लेकिन मौलाना सिद्दीकी को यकीन नहीं था जिसे उन्होंने दफन किया वो वाकई एनी ही है, इसलिए वो चाहता है इसकी तस्दीक की जाए, चाहे कब्र न खोली जाए। दूसरी तरफ एलेक्स और निगरान कमेटी हमला हो रहा था। उन्होंने उन अजीबो गरीब गिरफ्तारियों के खिलाफ कुछ नहीं किया जो उसके वालिद ने उन लोगों पर की थी जिनका रेबरस ग्रुप से कोई ताल्लुक था। कांग्रेस के सदर डायर ने इसे कहा कि उसे मौकिफ लेना चाहिए। अवाम की नजर उसके वालिद की तरफ बदल गई थी। 74% अवाम का ख्याल था वो सही नहीं है। अलहाल ये तनासुब 68 तक पहुंच गया है और ये इससे पहले है कि ग्रियनी ने ऐलान किया कि इसके पास सबूत है कि मोलिन ने एक छोटे बच्चे को गिरफ्तार किया था। इसीलिए वो इससे कह रहा है कि वो अपने वालिद को मजबूर करे कि वो उन तमाम कामों की वजाहत पेश करे जो उसने किए हैं। वो रोजरुड से राब्ता करती है जो अपने मोबाइल पर तस्वीर से हैरान है, साबित करती है कि इसने $10,000 लिए थे, कैमियन से दी थी जिसने तमाम इल्जामात को रूसियों से दूर कर दिया था। राज रखो टाका वो इसके लिए इंतजाम कर सके। लेकिन वो इसे हैरान कर देता है कि इसका सेक्रेटरी नहीं रहा, बल्कि फाली ने इसकी जगह ले ली है और उसके साथ दोबारा काम करने लगी है। इसलिए इसे ये सब कुछ फाली से ही मांगना होगा। एलेक्स बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि फाली पहले भी इसकी मां की जगह लेने की कोशिश कर चुकी थी और मोलिन को अपने साथ शादी करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। ये सब हमारी मसला नहीं है। अहम बात यह है कि यह सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं जरीम एक वीडियो दिखाता है इस बच्चे की मां का जिसे मोलिन ने गिरफ्तार किया था, और वो हक क़िताअ टूट चुकी है और रो रही है और बहस के दरमियान कह रही उन्होंने इसके 17 साला बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो मोलिन के लिए हिला देता है, जो वीडियो देखकर काल को यकीन दिलाता है कि वो जरूर इस बच्चे को ढूंढेगा और इसे तलाश करेगा। लेकिन काल ने इसे बताया कि तकरीबन कोई बच्चे गिरफ्तार ही नहीं हुए। मोलिन इस बात पर गुस्सा होता है क्योंकि लगभग का मतलब है कि इसने यकीन नहीं किया। फिर मोलिन अपने दफ्तर वापस आता है और अब जरीन को देखता है जो इस पर हमला कर रहा है। उसने अब कहा कि वो एक जहनी तौर पर परेशान आदमी है और बच्चों को भी अगवा करता है, और अगर वो मुल्क की हिफाजत करना चाहता था तो उसे लंदन को गिरफ्तार करना चाहिए था क्योंकि स्टॉक मार्केट के हिस्से बहुत ज्यादा बढ़ गए, खुसूसन इस हमले के बाद जो हुआ था। ये यकीनन इसने हिसाब लगा लिया था कि सब लोगों की कंपनियों के हिस्से नीचे आ गए हैं सिवाय इसके। राजर भी एनी की कब्र पर गया और तस्दीक की कि वो वाकई मर चुकी है। उसने मोलिन को फोन किया और बताया। राजर जाते हुए मोलिन के दोस्त से मिला जिसने पहले इसे मालूमात दी थी और कहा मोलिन कुछ खास चीजें तसव्वुर कर रहा है। राजर को समझ न आया। उसने जवाब दिया कि वो सब ने मोलिन को गिरा दिया है, इसीलिए वो चाहता है कि तुम उसे बताओ कि वो ये जंग नहीं जीत सकता और बेहतर होगा कि वो दूर रहे। इसके बाद इसने उसे छोड़ दिया, बगैर वजाहत चला गया। मोलिन इस वक्त अपनी कमेटी के कायदीन के साथ मीटिंग में था। काल ने इसे बताया कि वो शख्स जो रेबरस को पैसे मुंतकिल कर रहा था इसका नाम एरिक हेज है। हमें पता चलता है कि एरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे तफ्तीश की जा रही है, लेकिन वो कुछ भी तस्लीम नहीं करता। मोलिन अब खुद तफ्तीश देखना शुरू करता है, लेकिन इसे सूरत हाल पसंद नहीं आती, तो वो एरिक का मुजरिमाना रिकॉर्ड लेता है और इसे देखना शुरू करता है। इसके बाद वो खुद एरिक के पास जाता है ताकि तफ्तीश करे। मोलिन ने इसे धमकी दी, कहा तुम्हारा दोस्त इस करीब ही किसी जगह पर रह रहा है। इमिग्रेशन और कस्टम्स एजेंसी ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन के अंदर मुकबदर कर दिया जाएगा। तुम्हारे वालिद की कुत्ते की सफाई के अखराजात हुकूमत नहीं अदा करेगी। देखते हैं कि वो इसके बाद कितने हफ्ते जिंदा रहते हैं। तुम्हारा बेटा चार्ली, तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। तुम्हारा बेटा अब फोस्टर केयर में जाएगा। 3 लोग हैं जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। ये कुछ नहीं है सिर्फ 3000 के मुकाबले में, क्योंकि तुम इस हमले में शामिल थे। 0 से शुरू हुआ था और तुम्हारे पास 10 मिनट हैं कि सब कुछ तस्लीम कर लो, वरना जो कुछ मैंने कहा है वो सब नाफिज कर दिया जाएगा। और वो अलिया को छोड़कर चला जाता है जो मेरे दोस्त इतनी ज्यादा अना और खौफ की वजह से टूट चुका है। 10 मिनट के अंदर बाहर कमेटी के दफ्तर के सामने मुजाहरे हो रहे थे जो तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे, और उसी दौरान वो अभी दफ्तर से बाहर निकला था। उस वक्त लंदन ने कुछ लोगों को भेजा था ताकि वो इसे वहां ले जाएं, और रोजर को पता चला वो भागने वाला है। पहले इसने रोजर को बताया कि वो ग्रीन से नाराज है और उसने रोजर को ग्रीन के खिलाफ सबूत के तौर पर तस्वीर दें और कहा मोलिन को दे।
लेकिन मेरे दोस्त रोजर ने इनकार कर दिया, जबकि वो जानता था कि ये तस्वीर जाली हो सकती हैं और वो मोलिन को धोखा नहीं देना चाहता था और मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। जो पहले किया वो काफी था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि लंदन ने इसे धमकी दी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि अलेक एतराफ़ करता है कि रेबरस का लीडर लियोन है और उसने बहुत ज्यादा पैरोकार हासिल कर लिए। और मोलिन को अब काल से पता चलता है कि अलेक ने यह भी एतराफ़ किया कि लियोन सिफर का ख्याल असल में लियोन का था और वही था जिसने हैकर्स के लिए तमाम पैसे फराहम किए और उनसे वायरस लिया। उसने वायरस एक स्टोरेज डिवाइस पर फॉर्म में पहुंचाया। अजीब बात यह है कि मोलिन जब इस तफ्तीश को देख रहा था उसने महसूस किया कि अलियत ने ग्रीन मौजी की मशहूर जुमला कहा, बस ज्यादा नहीं होता, क्योंकि कार्ल ने इसे कहा सब बदमाश ग्रीन को पसंद करते हैं तो मुमकिन है एरिक भी इससे मुतासिर हो जाए। इसलिए मोलिन ने कार्ल से कहा वो एरिक की बताई हुई फॉर्म पर फौज भेजे। वाकई कुछ वक्त बाद फौज फॉर्म पर पहुंच जाती है। इसके बाद राजर दोबारा कमेटी के हेडक्वार्टर पहुंचता है। वो तस्वीर हैं जो उसने लंदन से मोलिन के लिए ली थी और हम देखते हैं कि उन तस्वीर में एरिक भी है जो ग्रीन के साथ कई तस्वीर में नजर आता है। इन तस्वीर में यह वाज़ेह है कि वो ग्रीन का मद्दा है। इसके अलावा एक तस्वीर में आनी भी नजर आती है जो बहुत हैरान कुन है। अब वो राजर से कहता है कि वो तहकीक करे और ग्रीन के पीछे की कहानी को भी खोजे। जैसे ही राजर चला गया मोलिन इतना हज़ियान में मुब्तला हो गया कि वो देखता है कि ग्रीन इससे खुद टेलीविजन से बात कर रहा है। कुछ वक्त बाद फाली और काल आते हैं और उन्हें पता चलता है कि वाकई वहां फॉर्म में कंप्यूटर्स थे, लेकिन वो जल चुके हैं। ताहम ये मुमकिन है कि वो उन पर मौजूद डेटा को निकाल सके। मोलिन इस बात पर बहुत खुश होता है और लम्हे राजर आता है और उनके साथ दस्तावेजात लाता है जो साबित करती हैं कि एरिक 17 मुख्तलिफ मौके पर ग्रीन के साथ था। आली वैसे इसे कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मशहूर शख्स है और पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाएगी, खास तौर पर क्योंकि वो उन गिरफ्तारियों के खिलाफ था जो हम कर रहे थे, तो लोग कहेंगे कि हमने इसे इसीलिए पकड़ा है। मोलिन अब अपने दोस्त के बारे में पुख्ता इरादा रखता है और सबकी मर्जी के खिलाफ काल को गिरफ्तारी का हुक्म देता है। लेकिन इसी दिन रात को फोर्सेस ग्रीन के घर पर छापा मारती हैं, इसे गिरफ्तार करती हैं और उसे एक सेल में डाल देती हैं। वैसे मोलिन अपने हेडक्वार्टर से इस गिरफ्तारी की कार्रवाई को देख रहा होता है। मोलिन के दफ्तर में राजर कागजात तैयार कर रहा था और इत्तेफाकना इसकी नजर मोलिन की किताब पर पड़ी। वो बहुत हैरान और परेशान हुआ उन चीजों से जो मोलिन ने लिखी थीं, क्योंकि ये चीजें मेरे दोस्त इस बात की निशानदेही करती हैं कि मोलिन वाकई वहमों का शिकार है और उसे शदीद जहनी मसाइल का सामना है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि अमेरिका बैंक के सामने लोगों का बड़ा हुजूम जमा है, क्योंकि बैंक ने जीरो डे हमले की वजह से बंद कर दिया है और लोग अपनी रकम चाहते। अब अवाम को एक कॉन्फ्रेंस के जरिए पता चला कांग्रेस ने तमाम बैंक मामलात को मुंजमद करने पर इत्तेफाक किया है ताकि हमला दोबारा ना हो और कोई नई मुश्किलात पैदा ना हो। उन्हें यकीन दिलाया गया कि मोलिन जल्द ये पता लगा लेगा जीरो डे हमला किसने किया और अभी एक शख्स नाम ग्रीन मुश्तबा है। सबक दोस्त जब इस कॉन्फ्रेंस के बाद ड्रायर ने बताया कि ग्रीन ने कुछ नहीं किया, कहा कि अगर मोलिन को कुछ मिला तो वो मुझसे राब्ता करे और बाद वो दफ्तर गई, दरवाजा बंद किया। उधर कोलन कार्ल ग्रीन से तफ्तीश कर रहे और पूछा उसका रेबरस के साथ किया ताल्लुक और जीरो डे की तमाम मुश्किलात पैदा करने वाला बदनीयती पर मबनी प्रोग्राम फैलाया। तब ग्रीन बैठा क्योंकि वो नहीं जानता कि यह किसने किया और कहा कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं यहाँ सारा दिन बैठूंगा क्योंकि हर मिनट जो मैं यहाँ हूँ अवाम की तादाद बढ़ती है और लोग मुझे पसंद और तुम्हें नापसंद करते हैं। मोली को मजीद मुश्तइल कर दिया और कहा तुम एक घटिया तो फैली हो और छोड़ दिया। इसके बाद मोली बाकी जजों के साथ मुलाकात के लिए चला गया और जो उन्होंने जाना वो ये है कि मचल ने बैंकों को बंद कर दिया है और सारी तवज्जो इस पर है क्योंकि वो मसाइल हल नहीं कर सका है और इसी वजह से बैंक काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा उसने ग्रीन को गिरफ्तार कर लिया जिसे अवाम पसंद करती है। इस वक्त ग्रीन खुद अपने वकील के साथ बैठा हुआ था और बहुत खुश था कि इसके बाहर मद्दाहों की तादाद बढ़ रही थी। लेकिन वकील इसे हैरान कर देता है और इससे कहता है कि जो कुछ भी जानता है इसका एतराफ करे। मैं तुम्हारा वकील नहीं हूं क्योंकि तुम्हें वकील रखने की इजाजत नहीं है। तुम्हें एतराफ करने पर राजी कर सकूं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तुमने वो नहीं कहा जो वो चाहते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि वो तुम्हारे साथ किया कर सकते हैं। करीम डर जाता है और काल को बताने का फैसला करता है। जो कुछ भी वो जानता है इसे सिफरदिन के हमले के बारे में कुछ नहीं मालूम और न ही उनके मंसूबे के बारे में कुछ जानता है। लेकिन इसी वक्त वो कुछ अराकीन के नाम जानता है क्योंकि वो उन सेमिनार्स में शिरकत करते थे जो वो मुनक़िद करता था। और जैसे ही इसने एतराफ़ किया और उनके नाम बताए, उनके साथ वाले फौरन इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो गए। और उसी लम्हे मोलिन को एक रिपोर्ट नजर आती है कि वो खेत में क्या पाता है जिसमें बहुत से नाम हैं और लिखा है रेडियो फरोगिर। जब वो रेडियो का जिक्र सुनता है तो उसे याद आता है कि उसने लंदन को उसे किसी खास शख्स से राब्ता करने के लिए इस्तेमाल करते हुए देखा था।
तो वो एक अहम चीज समझता है। फिलहाल मोलिन ने रिपोर्ट खत्म की तो उसने कंदर सनकिस को देखा, जिसने पहले मदद करने की दरख्वास्त की थी, और हमने कहा था कि इसके पास बहुत ज्यादा तकनीकी महारत और दौलत है। चूंकि मोलिन की हालत अच्छी नहीं थी, उसने फैसला किया कि वो अब मिले और देखे कि वो कैसे मदद कर सकती है। लेकिन इससे पहले वो इससे बात करती है कि परवटूस, जिसका पहले कॉन्फ्रेंस में जिक्र था, एक न्यूरल हथियार है, न कि साइबरविंक हथियार। ये भी पता चलता है कि इसने इन डॉक्टरों में से एक से मुलाकात की थी जिन्होंने परवटूस को तैयार किया था। उसने इस हथियार के तमाम अलामात के बारे में जान लिया और उन्हें एक कागज पर लिख लिया। जब वो ये कागज पढ़ता है तो हैरान होता है, क्योंकि ये तमाम अलामात मेरे दोस्त वही हैं जो उसके इलाज के दौरान जाहिर होती थी, जो वो हमेशा लेता था। क्या तुम्हारा मतलब है कि परवटूस का इस्तेमाल मुझ पर किया गया था? तो वो अफसुर्दा कहती है हाँ, और इसे मशवरा देती है कि अब किसी पर भरोसा ना करे, क्योंकि शायद कोई बड़ी मुश्किल है। राजर वहां से चला गया और उसने रेडियो डिवाइस को देखा, जो पता चला कि इसके राब्ते की फ्रीक्वेंसी 11.40 है। चुनांचे वो रेडियो खरीदने गया और घर आकर इस फ्रीक्वेंसी को सीट किया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो सुनता है कि दो लोग रेडियो पर इस फ्रीक्वेंसी पर कोड में बात कर रहे हैं। वो फौरन कागज और कलम लेकर उनकी कही हुई तमाम बातें लिखने लगता है। और हवाला में मोलिन ने कंदर के साथ मुलाकात की, और इस वक्त वो इस बात पर यकीन रखते थे कि वो लोगों को पुरसुकून कर दे। तो कंदर ने गुरूर करना शुरू किया, मैंने पहले मदद की पेशकश की थी, इनकार किया। उस वक्त मोलिन ने इसका शुक्रिया कहकर चला गया। अगले दिन लोगों के पास मौजूद पैसे खत्म हो गए। वो पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, बैंक एक हफ्ते से बंद थे। इस मसले ने मुसीबत पैदा की, लोग पैसे के बगैर दुकानों पर हमला करने लगे। ये वाकया होने के बाद मुचल ने मोलिन से बात की जल्दी हल करने को कहे, लोग इससे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दिन दिया रात लिनन ने किसी को रोजर को धमकी देने के लिए भेजा, अगर मोलिन के पागल होने का सबूत ना पाया तुम एलेक्स के सामने बेनकाब हो जाओगे। वो आदमी डर गया जब उसने धमकी सुनी और दफ्तर वापस गया किताब लेने, साबित करती मोलिन हज़ियानज़दा। वो किताब के पास गया, लेकिन मोलिन को धोखा नहीं दे सका, क्योंकि वो दोस्त था। उसने किताब को वैसे ही छोड़ दिया। एलेक्स के पास गया रोते हुए। उसने कहा कि कल तुम मेरे बारे में बुरी खबरें सुनोगी। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि ये सच है, लेकिन बरा करम मुझे मुआफ कर देना। वो उसकी बात से हैरान हुई, लेकिन इसके बाद वो आदमी अपने घर वापस चला गया। बाद वो शख्स लंदन ने भेजा था आया और उससे किताब के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो मोलिन को धोखा नहीं दे सकता। वो शख्स साथी के साथ इस पर हमला आवर हुआ और उसकी गर्दन में हेरोइन का इंजेक्शन लगा दिया। वो बेहोश हो गया। फिर उन्होंने इसे बाथ टब में डुबो दिया। वो मर गया। ये अफसोसनाक था। मेरे दोस्त, जब उसे ये सब बातें मालूम हुई तो वो राजर के घर गया। रास्ते में वो दिन याद आया जब इसका बेटा पहले मर गया था। जाहिर है वो राजर की लाश देखकर बहुत अफसुर्दा हो गया। गम के साथ सदर मचल अब एक कॉन्फ्रेंस में सामने आए और लोगों को यकीन दिलाया कि ब्लॉक दोबारा काम करना शुरू कर देगा। वो ड्रायर को सवालात के जवाबात देने छोड़ देती है। ड्रायर ने कहा कि मोलिन ने इन गिरफ्तारियों का जवाब पेश करने से इनकार कर दिया जो उसने की थी, और उसने ये भी कहा कि वो अपनी बीवी शेल को कांग्रेस के सामने इसकी जगह जवाब पेश करने देगा। मोलिन ने दूसरे दिन ग्रीन को रहा कर दिया, जबकि वो तमाम एतराफात जान चुका था, और ग्रीन जब बाहर आया तो वो बोलने के काबिल नहीं था, क्योंकि इस पर किए गए तशद्दुद की वजह से। मुद्दत के बाद मेरे दोस्त हमले के 23 दिन बाद टरेयर मचल से दफ्तर में मिलने जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मोलिन इस्तीफा दे देगा, क्योंकि इसकी बीवी शेल की गवाही इसको यकीनी बनाएगी। क्योंकि मोलिन का इंतखाब गलत था, हमें कमेटी की तश्कील न करें और किसी मुनासिब शख्स को उसका सरबराह बनाए। वो ये बात कर रहा था कि इसने हिसाब लगाया कि मोलिन के इस्तीफा के बाद वही इस कमेटी का सरबराह बनेगा। मेरे दोस्त मचल को मुश्तइल किया। उसने कहा नहीं, सिफर के मामले को खत्म करने के बाद इस कमेटी को मुकम्मल तौर पर तहलील कर देंगे। ड्रायर हंस पड़ा, कहा कि तुम्हारे पास ताकत नहीं कि तुम ऐसा कर सको। अवाम जवाबात चाहते हैं, मैं ही वाहिद हूं जो उन्हें ये जवाबात दे सकता हूं अगर मैं कमेटी का सरबराह। अमूमी तौर पर ड्रायर बाद में कांग्रेस गया। वो और कुछ नुमाइंदे ताका शीला को सुने कि वो किस्म खा रही है कि वो सच बोलेगी, और बाद इससे पूछा जाता है कि क्या इसके शौहर ने जो किया वो सही है, तो शीला पुराने जमाने की मिसालों के साथ जवाब देती है, जैसे मोलिन बिल्कुल और मेरे दोस्त। वो हर सवाल का जवाब देती थी। शीला हर सवाल का जवाब बड़ी जहानत से देती थी और कानूनी दलाइल का इस्तेमाल करती थी, और दरेर को हकीकत में इसके साथ कोई हत बातिल नहीं मिलता था। यहाँ तक कि इसने अब पूरे कांग्रेस को उनकी तमाम जिम्मेदारियों का जिम्मेदार ठहरा दिया, जो शुरू से ही इस कमेटी की तश्कील पर राजी हुए थे। तो बस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और मोलिन कमेटी के दफ्तर से देख रहा था और अपनी बीवी से हैरान था, खास तौर पर जब मेलिसा ने अब लोगों के रद्द अमल को शीला की बातों पर पढ़ा, और उसके नतीजे में आप कह सकते हैं कि ये एक मिसाली कामयाबी थी और अब मोलिन के हक में थी। और बस जनाब, इस सब के बाद मोलिन रोजर की जनाजे में शिरकत करने जाता है और अपने बेटे को याद करने लगता है जब वो इससे लड़ता था कि वो मुनशियात छोड़ दे। और सिर्फ यही नहीं, मोलिन जनाजे के बाद रोजर की कब्र पर जाता है और उस पर बहुत रोता है, क्योंकि रोजर वाकई इसके बेटे की तरह था। बहरहाल इस सारे गम के बाद मोलिन अपने दफ्तर वापस आता है ताकि कमेटी से अपनी इस्तीफा लिख सके। मोलिन को रोजर का मौत से पहले भेजा लिफाफा मिलता है। वो लिफाफा खोलकर
रोजर का रेडियो कोड और लंदन की मालूमात पाता है। ये मालूमात मिलते ही मोलिन इस्तीफा मुअख्खर करके फौरन कमेटी जाता है। वो लंदन की तहकीकात करके जान लेता है कि लंदन ने पिछले दिनों का पूरा फायदा उठाया। अपने फायदे वो तस्वीर रोजर साथ भेजी गईं जाली थी और उन्हें इसलिए भेजा गया था ताकि ग्रीन से छुटकारा मिले क्योंकि प्रोग्राम में हमला किया था। मोलिन रेडियो फ्रीक्वेंसी 1140 पर चलाता है ताकि कोड तोड़ सके। असल में कोड के माहिर की मदद से जिदोजहद के बाद वो तोड़ने में कामयाब होता है और जुमलों का मतलब जान लेते हैं जो कहे गए। उन्हें पता चला ये लोग ही यौम अल-सैफ के हमले के पीछे थे। इसी पर मोलिन और फाली मचल रिपोर्ट गए ये हुआ, लेकिन मचल ने उन्हें हैरान कर दिया। तुम देर कर गए, मैंने कांग्रेस से वादा किया था कि तुम आज इस्तीफा दोगे, डरवायर तुम्हारी जगह लेगा, लेकिन मैं ये वादा पूरा नहीं करूंगी। तुम्हें एक दिन की मोहलत दूंगी ताकि तुम उन लोगों को गिरफ्तार कर सको। मोलिन बहुत खुश हुआ और कमेटी में वापस आया ताकि तहकीकात मुकम्मल कर सके। जैसे ही वो वापस आया उसने रेडियो का आला पकड़ लिया ताकि खुद राब्ता करे। वो हर एक को फांसेगा। वाकई वो उनसे कोड के जरिए राब्ता करके पता बताता है जहां फौरन मलना है। मोलिन वहां फोर्सेस भेजता है। कुछ देर बाद अजनबी जाहिर होता है और कमेटी इस शख्स की शनाख्त करने में कामयाब हो जाती है। इसका नाम बिलिक निकलता है, टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम कर रहा है। एक कंपनी खुद कीदर की है। जब मोलिन को यह पता चलता है, फोर्सेस को हुक्म देता है इसे गिरफ्तार कर ले और काल को हुक्म देता है जाकर कीदर को गिरफ्तार करे। काल फोर्सेस के साथ कीदर के घर जाता है और उससे कहता है खुद को हवाले कर दे, लेकिन कीदर डरी हुई होती है और लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। वो जल्दी दरवाजा खोलती है, फोर्सेस को अपने घर दरवाजे फिल्मबंद करती है। मोलिन तशद्दुद से इसे गिरफ्तार करना चाहता है। वो अपने बेटे की मौत के बाद से जहनी परेशान है। फिर वो दरवाज़ा बंद करके रेडियो पर उनसे राब्ता करती है जिन्होंने यौम सिफर के हमले का आगाज़ किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो नाराज़ होती है क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया। यही नहीं, इन लोगों ने कंडर के घर लोगों को भेजा ताकि काल पर गोलियां चलाएं और उनके दरमियान जंग छिड़ती है। और यही हकीकत में होता है। काल की टीम और कैडर की फोर्सेस के दरमियान फायरिंग होती है जो पागल हो जाती हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बिल्कुल भी हो। लेकिन हमले के दौरान काल को गोली लग जाती है, लेकिन आखिरकार कैडर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोलिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और सब कुछ वाजे करता है कि कैडर का इस हमले से ताल्लुक है और वो बताता है कि इसके खिलाफ अभी भी तहकीकात की जाएंगी क्योंकि कंपनी के लिए ये एक धचका है। एलेक्स जब ये जान लेती है और ये कि इसका बाप हकीकत के करीब पहुंच रहा है, एलेक्स ने डायर को फोन किया और वो खौफजदा थी कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दे जिसमें मोलिन इसका बाप शिरकत करने वाला था, लेकिन इसने कहा कि फोन पर बात नहीं हो सकती। हम एक बहुत बड़ा धचका खाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि एलेक्स एक रेडियो डिवाइस निकालती है और इसे 11.40 फ्रीक्वेंसी पर सीध करती है ताकि ड्रायर से बात कर सके। उसका मतलब है कि एलेक्स ही ड्रायर है कैडर के साथ इस हमले में शरीक। दूसरी तरफ कैडर अपनी कैद में थी और यह खबर हर जगह फैल रही है। एलेक्स खौफजदा हो गई और कांग्रेस में ड्रायर के पास गई और इससे पूछा कि क्या वही लोग कैडर के कातिल हैं। फाजरियू जो इस हमले में शामिल गिरोह का एक रुकन था, मैं कहा हाँ, क्योंकि यह बेहतर होगा अगर सबूत वहीं रुक जाएं। एलेक्स बहुत गुस्से में आ गई और उनसे कहा कि मोलिन यहां नहीं रुकेगा क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि कैडर अकेली नहीं थी और वो ड्रायर पर गुस्सा हुई क्योंकि वो अपनी मंसूबाबंदी नाकाम रही जबकि उनका हमला नाकाम हो गया। इसने उनसे कहा कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो एतराफ़ कर लें क्योंकि उनकी हालत बिगड़ रही है, लेकिन ड्रायर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि सब कुछ काबू में है। दूसरी तरफ मोलिन घर में था और इसने तकनीकी कायद टीम से मालूम किया कि हमला कैडर के प्रोग्राम के जरिए किया गया था जो 80% अमरीकी फोन्स पर मौजूद है। इसके बाद तमाम हैकिंग फाइलों में एक बड़ा अपडेट आया जिसकी वजह से इन फाइलों की मुश्किलात फोन से किसी भी करीबी चीज में मुंतकिल हो गईं, चाहे वो ब्लूटूथ के जरिए हो या किसी और तरीके से। इसके नतीजे में आमतौर पर बड़ी मुश्किलात पैदा हुई और उसने शक करना शुरू कर दिया कि यह सब कुछ कैडर के लिए अकेले करना बहुत मुश्किल होगा और आखिर में यानी वो खुद को खत्म कर लेगी। और वो शक करने लगा कि वो अकेली नहीं है। मोलिन के साथ राब्ता मुनक़ते होने के बाद पूरे शहर में बिजली चली गई, मेरे दोस्त, जैसे कि बिल्कुल सिफर डे हमले के वक्त हुआ था। लेकिन इस बार फर्क यह था कि वो 1 मिनट बाद वापस नहीं आई। मोलिन के मुहाफिज आए और उसे और उसकी बीवी को गाड़ी में ले गए क्योंकि मुजाहिरीन की तरफ से दहशतगर्द हमले का खतरा था जो दरवाजे के सामने थे। मसला यह हुआ कि जब वो गेट पर पहुंचे तो मुजाहिरीन ने गाड़ी को घेर लिया और मोलिन पर हमला कर दिया और उन्होंने गाड़ी से इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस चीफ आए और बचा लिया। लेकिन इंटेलिजेंस चीफ ने एक खबर जारी की कि मोलिन मर गया है और यह खबर ड्रायर तक पहुंच गई जो परेशान हो गया। लेकिन इंटेलिजेंस चीफ जो मोलिन के साथ था ने मालूम किया कि ड्रायर इस सब का मास्टरमाइंड है और उससे वादा किया कि कोई भी इस पर बरूदेस इस्तेमाल नहीं करेगा। मोलिन को एहसास हुआ कि यह हलाकतें इस पर हमेशा के दबाव की वजह से आती है। आखिर में इंटेलिजेंस चीफ ने शीला को फाली के घर पहुंचाया ताकि वो इसके साथ रहे जब तक कि मसला हल ना हो जाए और बिजली वापस ना आ जाए। जबकि मोलिन अपनी बेटी एलेक्स से मिला और उससे कहा कि वो चाहता, क्योंकि वो जानती थी कि इसका दोस्त ड्रायर हमले का मास्टर है।
एलेक्स ने इसे बताया कि वो उदास और परेशान है क्योंकि कंडर ने कहा था कि वो सिर्फ 1 मिनट के लिए लोगों को डराना चाहती है और इस वक्त लोग हमारी किसी भी बात को सुनेंगे जो हम चाहेंगे। ड्रायर ने इत्तेफाक किया और उसके बाद वो रोई। उसने अपने वालिद से कसम खाई कि उसे नहीं मालूम था कि इस 1 मिनट में 3200 लोग मर जाएंगे। मोलिन इस पर गुस्सा हो गया। उसने रोते हुए कहा, मैं माजरत खा हूं, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं और मैं वही करूंगी। मुल्क में बिजली आ गई और मोलिन की मौत की खबर फैल गई। मोलिन के हक में अच्छे अल्फाज कहे ताकि वो कमेटी में इसकी जगह ले सके। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा और मोलिन की मौत पर खुश था, मगर वो हैरान रह गया जब मोलिन ने इसे फोन किया और मुलाकात के लिए कहा। वाकई वो एक जगह पर मिले। मोलिन ने इसे कहा कि तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा जब मैं परसों कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे खिलाफ इतराफ करूंगा। मोलिन ने अब ड्रायर को धमकी दी और कहा कि इसका मतलब है कि तुम अपनी बेटी की गर्दन के गिर्द फांसी दे रहे हो। वो चला गया। अगले दिन जब मोलिन घर वापस आया तो शीला ने इससे बात की और कहा कि वो किसी और को खोना नहीं चाहती। सदर मोलिन के दफ्तर में आए और इससे बात की और इसे बताया कि अब जो कुछ भी वो रिपोर्ट में लिखेगा लोग इस पर यकीन करेंगे। अगर यह हकीकत इसकी बेटी को मुसीबत में डाल देगी, यह हकीकत लोगों को अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी का एहसास दे सकती है क्योंकि ड्रायर दिन सिफर हमले का मंसूबा साज निकला और मोलिन की बेटी, जिसे इसके लोग एक दिन बहुत पसंद करते थे। मोलिन, मेरे दोस्त, इस सब बातों पर यकीन करने लगा। उसने अपनी बेटी को रोते हुए देखा क्योंकि वो डरी हुई थी, तो वो नाराज हुआ और रात को रिपोर्ट लिखना शुरू कर दी। अगले दिन इसने ड्रायर को भेज दी, जो बहुत खुश हुआ जब इसने इसे पढ़ा क्योंकि मोलिन ने इसका जिक्र नहीं किया। अब वक्त गुजर रहा है और सब लोग अब कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं जिसमें मोलिन हर चीज की वजाहत करेगा जो दिन सिफर के हमले से मुताल्लिक है। फिलहाल ये कॉन्फ्रेंस मुकम्मल कांग्रेस के अराकीन की मौजूदगी में शुरू होती है और मोलिन अपनी रिपोर्ट पढ़ना शुरू करता है। जब वो पढ़ रहा होता है तो उसे मुख्तलिफ अल्फाज महसूस होने लगते हैं और मुख्तलिफ बातें लिखी हुई नजर आती है, जैसे मोलिन कातिल है वगैरह। तो मोलिन उन बातों से हैरान हो जाता है, अपने बेटे को याद करता है और अचानक फैसला करता, सच बोलेगा रो रहा। मोलिन ने कहा, जिनके पास इख्तियारात थे उन्होंने हम सब कुछ छोड़ दिया और मेरी बेटी भी इनमें शामिल थी। फिर एक खत निकालता है एलेक्स ने लिखा जिसने वजाहत करती कि वो खुद को बाद में पेश करेगी। इसके बाद मोलिन ने ऐलान किया, दिन सिफर का हमला दरियर कमेटी का सरबराह ने मंसूबाबंदी की थी और वो अकेला नहीं था। उसने इन लोगों के नाम बताए जिन्होंने दरियर की मदद की और दरियर पागल हो गया और मोलिन को गालियां दी। लेकिन मोलिन कांग्रेस के तमाम अराकीन की हौसला अफजाई के दरमियान बाहर निकलता है और इस तरह मोलिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है और दोबारा अपनी मामूल की जिंदगी गुजारने के लिए वापस आता है। बदकिस्मती से वो अपने बेटे और बेटी को खो देता है, लेकिन कम अज कम उसने आखिरी लम्हे तक अपनी इज्जत को बचा लिया, जिसे वो शुरू से ही खोने से डरता था जब इसने इस तरह की पोजीशन में आने का फैसला किया था। लेकिन बहरहाल वो इसे नहीं खोता और यह सिलसिला खत्म हो जाता है। मेरे दोस्त,